हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र, यानी श्वसन के बारे में। जो हम सांस लेते हैं उस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहे अंत तक, और जो चैनल पर नए आए हुए हैं वे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हम सब पढ़ते हैं आज श्वसन तंत्र। यानी श्वसन तंत्र क्या है, यानी हम जो सांस लेते हैं, यानी सांस कैसे लेते हैं। दो यानी अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायता करता है, यानी सांस लेने की क्रिया में जो सहायता करता है उस अंग को श्वसन तंत्र कहा जाता है। ठीक, यानी जो श्वसन की क्रिया में सांस लेने में जो सहायक करता है उसी को क्या कहा जाता है, श्वसन तंत्र। जैसे हम सांस लेते हैं किससे, नाक से, तो नाक क्या है, एक श्वसन अंग है। नाक से जाता है किस में, नासिका में, इसके बाद फेफड़ा में, श्वास नली में, ग्रासनी में। तो ये सब किसका भाग है, तो श्वसन तंत्र का भाग है। ठीक, यानी जैसे हम सांस लेते किस, नाक होकर लेते हैं, इसके बाद ग्रासनी में जाता है, इसके बाद श्वास नली में, फेफड़ा में। तो ये सब हमारा क्या है, श्वसन तंत्र है। ठीक ना, तो श्वसन तंत्र क्या तो समझ गया। तो वैसा अंग जो क्या कहता है, सांस लेने में सहायता करता है, उसी को क्या कहा जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है। ठीक, और हम सब श्वसन में क्या लेते हैं, श्वसन जो हम करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद यानी क्या करते हैं, ग्लूकोज उस ऑक्सीजन को क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। यानी क्या सब में तोड़ देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है, और जल, और इससे क्या हमें प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। देखो, यानी जब हम लिए, देखो वायुमंडल में क्या सब है, ऑक्सीजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। और यदि पूछेगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना है, 78%। तो ऐसे मतलब वायुमंडल में थोड़ी नाक है जो सिर्फ कहता है हम लेंगे ऑक्सीजन ही लेंगे, नहीं, जाता है हमारे शरीर में फेफड़ा तक। यानी वायुमंडल में जो गैसों का मिश्रण है सबका सब, यानी क्या सब जाता है, ऑक्सीजन जाता है 21%, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जाता है 0.03%, और नाइट्रोजन 78%। यानी सब का सब क्या जाता है, हमारा फेफड़ा तक जाता है। ठीक ना, और फेफड़ा में जाने के बाद क्या करता है, यानी ग्लूकोज क्या कर देता है, ऑक्सीजन का 4%, क्योंकि ऑक्सीजन कितना वायुमंडल में 21%। जब गया अंदर, यानी अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, उसको ग्लूकोज क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। यानी 21% में से उसने क्या किया, 4% क्या किया, ग्रहण कर लिया, यानी 4% को तोड़ दिया। 4% वो चला गया किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पूछता है यानी कितना प्रतिशत, यानी ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत उपयोग होता है, तो 4% उपयोग होता है। ठीक ना, तो जो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास, इंग्लिश में उसको कहा जाता है यानी इंस्पिरेशन। क्या कहा जाता है, इंस्पिरेशन। यानी प्रश्वास को कहा जाता है इंग्लिश में इंस्पिरेशन। और उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब क्या, निकलना। जो हम क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है उच्छ्वास। ठीक ना, तो सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास, सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, उच्छ्वास कहा जाता है। तो यदि कहेगा हम क्या लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी गैस में हम ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन को कितना कितने प्रतिशत लिए, तो मात्र 4% हम उपयोग करते हैं। बाद बाकी दो 21% वायुमंडल में है, तो हम 21% का हम क्या किए, 21% लिए, लेकिन उसमें क्या किए, 17% फिर उसको हम क्या करते हैं, उच्छ्वास के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो उच्छ्वास, ऑक्सीजन नहीं निकलता, वह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 4% ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज क्या कर देता है, उसको तोड़कर, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या, ऊर्जा का निर्माण कर देता है। जो हम ऊर्जा और जल को रख लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो हो गया उसको हम ऑक्सीजन को जो 4% था उसको हम किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया, और वही 4% हमें जो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो हम लेते हैं क्या, ऑक्सीजन लिए, उसका उपयोग किए कि इतने
यानी 4% उपयोग किए और क्या किए 17% बाहर निकालते। उच्छ्वास के रूप में यदि पूछ देगा यानी एक्सप्रेशन के रूप में यानी ऑक्सीजन कितने छोड़ते हैं तो 17%, लिए कितने 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे हम 0.03% और छोड़े कितना 4.03%। यही जो 4% जो था ऑक्सीजन किसके रूप में परिवर्तित हो गया तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और ये नाइट्रोजन जो है 78% लिए और 78% हम क्या किए छोड़ दिए, ठीक ना। 78% लिए और इसको क्या 78% छोड़ देते हैं। तो जो मतलब दूसरा चीज़ का उपयोग हमारा फेफड़ा जो होता है उसको नहीं बदलता है, सिर्फ बदलता है किसको ऑक्सीजन को, किसके रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक। और यदि कहेगा सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास। सांस लेते हैं छोड़ते, सांस लेते हैं छोड़ते, तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहेगा क्या कहा जाता है श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग। श्वासोच्छ्वास कहेगा किसे कहते हैं तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ठीक ना। तो सांस लेते हैं जैसे जो सांस लिए तो उसको कहेंगे क्या प्रश्वास या इंस्पिरेशन, ठीक। सांस छोड़े तो उसको कहा जाता है क्या उच्छ्वास यानी एक्सप्रेशन। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जो हो गया कहेगा कौन सी क्रिया होती है तो कौन सी क्रिया हुआ यानी ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा हम क्या करते हैं शोषण की क्रिया करते हैं। कहेगा शोषण की क्रिया किस क्रिया द्वारा करती है तो शोषण की क्रिया किस क्रिया द्वारा ऑक्सीकरण है, और उसी ऑक्सीकरण को कहा जाता है क्या अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कहेगा, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, यानी ऑक्सीकरण में क्या हुआ जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है तो उसी को कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। और यानी जब हम सांस लेते हैं जैसे हम दौड़ते हैं अधिक दौड़ते हैं तो क्या होता है गर्मी शरीर में ऐसे पसीना आने लगता है। कारण क्या है क्योंकि अधिक मात्रा में जब ये ऑक्सीजन हम लेते हैं तो अधिक मात्रा यानी ऑक्सीजन दौड़ता है जिसके कारण क्या होता है घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण उत्पन्न के कारण ही क्या होता है हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होने लगता है, ठीक ना। जैसे मृतक में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है, क्योंकि ठंडा हो जाता है क्योंकि क्या हो जाता है ऑक्सीजन बंद हो जाता है। ऑक्सीजन शरीर में जो प्रवेश करता है ऑक्सीजन जाना बंद कर देता है जिसके कारण शरीर में घर्षण उत्पन्न नहीं होता है, और यही घर्षण नहीं उत्पन्न के कारण ही क्या हो जाता है मृतक का शरीर कैसा होता है ठंडा होता है। यदि कहेगा मृतक का शरीर ठंडा क्यों होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ग्रहण नहीं हो पाता है और जिसके कारण घर्षण नहीं उत्पन्न होता है। घर्षण नहीं उत्पन्न के कारण क्या हो जाता है इसका शरीर ठंडा होने लगता है। जैसे हम देखो ऐसे घसरते तो क्या होता है गर्मी उत्पन्न होता है कि नहीं उत्पन्न होता है। तो यही अंदर में जब जाता है तो ऑक्सीजन को क्या करता है हिम यानी रक्त उसको लेकर दौड़ता रहता है। दौड़ने के कारण क्या होता है वही ब्लड में क्या होता है गर्मी यानी घर्षण होता है, और घर्षण के कारण हमारे शरीर में पसीना सब आने लगता है, ठीक ना। तो यही होता है, इसी कारण से कहेगा मतलब ज़्यादा दौड़ने से क्या होता है पसीना आने लगता है। और यदि व्यक्ति को मृत्यु हो जाए तो मृत्यु हो जाने के बाद व्यक्ति का शरीर कैसा हो जाता है ठंडा लगने लगता है। तो यही कहेगा व्यक्ति का शरीर ठंडा यानी मृत्यु के बाद ठंडा क्यों होने लगता है तो क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं हो पाता है, ठीक। और हर जीव में अलग अलग जीव में शोषण जो अलग अलग अंग होता है शोषण अंग अलग अलग होता है। जैसे मानव फेफड़ा के द्वारा शोषण मानव का हो गया क्या फेफड़ा। मानव का यदि पूछ देगा तो मानव का क्या हो जाएगा फेफड़ा, यानी मानव शोषण की क्रिया जो करता है किसके द्वारा फेफड़ा द्वारा। तो ये शोषण अंग हो गया क्या फेफड़ा, यानी प्रमुख अंग ये हो गया। मतलब जाते नाक होकर तो जाता है लेकिन प्रमुख अंग पूछ देगा मानव का यानी प्रमुख शोषण अंग क्या है तो प्रमुख शोषण अंग क्या हो जाएगा फेफड़ा। जैसे यदि मेढक का पूछेगा मेढक यानी जिससे हम क्या कहते हैं बेंग यानी मेढक, यदि मेढक का पूछेगा तो मेढक जो होता है ना शोषण 3 अंगों द्वारा करता है। 3 अंगों द्वारा यदि पूछ देगा मेढक कितने अंगों द्वारा शोषण करता है तो 3 अंगों द्वारा। जैसे यदि मेढक क्या है एक उभयचर प्राणी है। उभयचर किसे कहा जाता है उभयचर वैसा यानी प्राणी जो पानी और स्थल यानी जल और स्थल दोनों में रहता है तो उसी को क्या कहा जाता है उभयचर कहा जाता है। तो मेढक क्या है उभयचर है। तो जब मेढक पानी में रहता है तो ये गिल्स के द्वारा किसके द्वारा गिल्स के द्वारा जिसे हम कहते हैं फेफड़ा यानी फेफड़ा द्वारा शोषण करता है, ठीक ना। और जब पृथ्वी पर आ जाता है
तो जो नहीं सॉरी गिल्स कहेगा तो गिल्स मतलब क्या हो गया, गिल्स का मतलब हुआ गल्फर, सॉरी गल्फर के द्वारा जब पानी में गया तो गिल्स यानी गल्फर के द्वारा, और जब स्थल पर आ गया तो हम सब क्या करते हैं, फेफड़ा द्वारा शोषण करते हैं, तो मेढक भी हो जाता है शोषण किसके द्वारा करने लगता है, तो फेफड़ा द्वारा। यही यदि पृथ्वी के अंदर यानी मिट्टी के अंदर में रहता है तो किसके द्वारा, त्वचा द्वारा करता है। भूमि के अंदर कहेगा तो किसके द्वारा, त्वचा द्वारा। तो कहेगा मेढक जो है, मेढक के प्रमुख कितने श्वसन अंग है, तो 3। तो जब पानी में रहेगा तो पानी में रहेगा तो किसके द्वारा, गिल्स, जिसे हम कहते क्या, गल्फर कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर यानी भूमि में रहेगा तो भूमि के अंदर कहेगा तो भूमि के अंदर रहेगा तो किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा। यानी पृथ्वी में जैसे कभी कभी हम मिट्टी खोदते हैं तो अंदर से निकलता है मेढक, तो मेढक जो करता है किसके द्वारा, त्वचा द्वारा। और जब पृथ्वी पर आ जाता है तो यानी पृथ्वी पर आता है तो किसके द्वारा, फेफड़ा द्वारा। इसमें जो होता है फेफड़ा या फेफड़ा द्वारा करता है, ठीक ना। तो यानी अलग अलग मतलब करता है, तीनों अलग, मेढक जो है अलग अलग द्वारा करता है। इसके बाद हम चलते हैं जलीय जीव, जैसे हो गया मछली। यदि जलीय जीव में क्या, मछली, तो मछली शोषण किसके द्वारा करता है, तो मछली शोषण करता है गिल्स के द्वारा। यदि मछली पूछ देगा मछली शोषण किसके द्वारा करता है, तो मछली शोषण किसके द्वारा करता है, गिल्स के द्वारा। और यदि कीट कहेगा तो कीट कहेगा तो श्वास नली या उसको क्या कहा जाता है, ट्रैकिया, श्वास नली या किसके द्वारा, ट्रैकिया द्वारा, ठीक ना। यदि श्वास नली और ट्रैकिया द्वारा कौन करता है, कीट करता है। तो यानी यहाँ पर कीट का जैसे हो गया क्या, इसको हम कहते हैं क्या, तिलचट्टा। तिलचट्टा जो है एक कीट है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर गर्दन के पास निकला रहता है श्वास नली, इसके द्वारा करता है, ठीक ना। तो श्वास नली कहेगा, कीट जो है कहेगा किसके द्वारा शोषण करता है, तो श्वास नली द्वारा। यदि बिच्छू पूछेगा तो बिच्छू किसके द्वारा, बुक लंग्स, किसके द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा। तो इस प्रकार से अलग अलग जीव जो है, अलग अलग जीव का शोषण अंग अलग अलग होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसे लगता है ज़रूर कमेंट करें, और जो वीडियो पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू, धन्यवाद।